आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के विभिन्न अंग। पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो ग्रहण किए गए भोज्य को पचाकर छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, जिससे उनका अवशोषण हो सके। पाचन तंत्र में दो प्रकार के अंगों को सम्मिलित किया जाता है, आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां। अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल जो है वो पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग है। यह नलिका के समान संरचना है, जिसका प्रारंभिक द्वार मुख तथा अंतिम द्वार गुदा कहलाती है। आहार नाल के मुख्य भागों में प्रारंभिक भाग मुख, उसके पश्चात ग्रसनी, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आते हैं। अब आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग है, जिसे मुख कहा जाता है, उसमें जीवा तथा दांत दो भाग होते हैं। मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में 16 जोड़ी दांत यानी 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। कृतनक दांत भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त रदनक दांत चीरने फाड़ने वाले दांत हैं, और अग्र चवर्णक तथा चवर्णक दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। जीवा एक अत्यधिक मांसल संरचना है, जिसके प्रमुख कार्य हैं भोजन का स्वाद ज्ञात करना, भोजन में लार मिलाना, भोजन को पीसने हेतु दांतों तक पहुंचाना। चित्रानुसार यदि हम देखें तो इसमें यह स्पष्ट है कि जीवा में स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसके अतिरिक्त मुख जो है वो मुख का पश्च भाग ग्रसनी में खुलता है, जिसमें श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों मिलते हैं। मुख, ग्रसनी तथा लार ग्रंथियों की व्यवस्था को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां भी मुख में खुलती हैं, जिनकी स्थिति इस चित्र में दिखाई दे रही है। ये 3 ग्रंथियां हैं अधोजिह्वा, अधोजंभ तथा कर्णपूर्व ग्रंथि। अधोजिह्वा ग्रंथि जिह्वा के नीचे खुलती है। अधोजंभ ग्रंथि जबड़े के नीचे पाई जाती है। इसी प्रकार कर्णपूर्व ग्रंथि कर्णमूल के अग्र स्थित होती है। ग्रसनी एक पतली लंबी नलिका, जिसे ग्रसिका कहते हैं, उसमें खुलती है, जिसका कोई विशेष कार्य नहीं है। भोजन इसमें निगला जाता है तथा निगलकर ग्रसिका से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय एक थैले के समान रचना है, जो 3 भागों में बटा हुआ होता है, जठरागम, फंडस तथा जठर निर्गम भाग। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसका मुख्य एंजाइम पेप्सिन है। इसमें ऑक्सेंटिंग कोशिकाएं पाई जाती है, जो HCl का स्रावण करती हैं। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन में आए जीवाणुओं का नाश करता है। इसमें भोजन का रूप कायम कहलाता है। आमाशय का पश्च भाग छोटी आंत के प्रारंभिक भाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसे ग्रहणी कहते हैं। चित्रानुसार आमाशय के विभिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं। आमाशय आंत्र में खुलता है। प्रारंभिक आंत्र छोटी आंत्र कहलाती है, जिसका प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है, जिसमें पाचन ग्रंथियां अग्नाशय तथा यकृत जुड़े रहते हैं। छोटी आंत्र अत्यधिक लंबी तथा कुंडलित संरचना होती है। यहाँ मुख्य रूप से वसा का पाचन होता है,
जिसमें भोजन का माध्यम क्षारीय होता है। इसमें भोजन का रूप चाइल कहलाता है। चित्रानुसार छोटी आंत्र की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी प्रकार छोटी आंत्र बड़ी आंत्र में खुलती है। बड़ी आंत्र तक आते आते भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जल व खनिज का पोषण होता है, अवशोषण होता है। इसका अंतिम भाग मलाशय कहलाता है, जो गुदा द्वार के माध्यम से खुलता है। यहाँ से अपचित भोजन का बहिक्षेपण किया जाता है। अग्नाशय और यकृत जो मुख्य पाचन ग्रंथियां हैं, वो इस चित्रानुसार यदि हम देखें तो ग्रहणी से इस प्रकार जुड़ी हुए होते हैं। यकृत पित्तरस का स्राव करता है, जो क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें किसी प्रकार के कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। जबकि अग्नाशय रस में एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, जो वसा का पाचन करते हैं। इस प्रकार पाचन तंत्र के विभिन्न भागों को हम समझ सकते हैं।